बड़ी खबर आपको सवाई माधोपुर से बता दें, जहां पर स्कूल शिफ्टिंग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। हनुमान मंदिर सवाई माधोपुर का और उस मंदिर के ठीक वहां बाहर उस सड़क पर जबरदस्त जाम लगाया गया। घंटों तक ग्रामीण स्कूल शिफ्टिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो सवाई माधोपुर के खंडार कस्बे के पास की ये तस्वीर, जहां पर गणेश नगर में स्कूल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के फैसले के विरोध में ग्रामीणों का ये गुस्सा, जो आपको टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। महिलाओं और पुरुषों के साथ छात्र छात्राओं भी ये सड़क पर उतरे और जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, करलपुर स्टेट हाईवे जिसे जाम किया गया और अचानक हाईवे जाम होने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हमारी सर ये समस्या है कि जो हमारे सनातन से स्कूल चल रहा था वो बिल्डिंग को तोड़ दी। हमारे छोटे छोटे बालक अनंतपुरा में शिफ्ट कर दिया। वो स्कूल 12 महीना से पहले हमारे मंदिर में चल रहा था, उसको फिर वो 4-5 दिन से वो वहाँ अनंतपुरा में ले गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसलिए हमने ये जाम लगाया है। तो जाम कितने बजे लगाया था? जाम अभी लगाया है हमने करीब मतलब यहाँ के 9 बजे के। और तो बल्कि इन तमाम तस्वीरों के बीच आप समझिए, इस बयान को भी आपने सुना। पुराना स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था और आपको ये भी हम बता दें कि लोगों के बड़े आरोप है कि उनके बच्चों को अब दूसरे स्कूल जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हमारे सहयोगी अरविंद जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अरविंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाई माधोपुर जैसे इलाके में एक स्कूल का गिरना और उसकी जगह पर दूसरे वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था किए जाने की जगह आप उसके स्कूल को ही शिफ्ट कर देंगे तो सवाल तो बहुत हैं। परेशानियां इन छात्रों को तय है होना। अरविंद, बिल्कुल, देखिए, अगर शिक्षा की बात करें तो मासूम बच्चों के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको ग्रामीण स्तर पे ही, जहां पर उनका घर है, निवास है, उसके पास ही व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो अभी का प्रेजेंट का स्कूल था रावरा गणेश मंदिर पर, मंदिर के पास में, उसमें कई सारी मतलब टूट फूट हो गई, जिसके बाद बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। उसके बाद अभी जो पिछले करीब 6-7 महीनों से बच्चे जो है वहां पर, जो हनुमान जी का मंदिर है, उसी प्रांगण में पढ़ रहे थे और सारा कुछ इजी गोइंग चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसको मर्ज करने का निर्देश इनके पास आया है और इन्होंने उसको मर्ज करके जो पास की ढाणी है अणकपुरा, वहां पर शिफ्ट कर दिया है, तो ग्रामीणों का आरोप यह है कि वहां पर जाने के लिए बच्चों को काफी परेशानी होगी, रोड क्रॉस करने में दिक्कत होगी। और प्रशासन का यह कहना था कि वहां पर स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इन बच्चों को वहां पर भेजा जा रहा है। हाल फिलहाल ग्रामीण जो थे वो बच्चों के साथ रोड पे आ गए और उन्होंने खंडार बालेर से होता हुआ जो करणपुर के लिए स्टेट हाईवे गया हुआ, उस पर जाम लगा दिया है। जैसे ही तहसीलदार पुष्कर सिंह और जो एसएचओ है वहां पर लक्ष्मण सिंह, उनको इस मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बात की गई, साथ ही शिक्षा विभाग के कार्यालय से भी 1-2 लोगों को बुलाया गया, तो वहां पर जाके ग्रामीणों की समझाइश की गई और अंत ये रहा कि ग्रामीण इस बात पर राजी हो गए हैं। उनकी मांग मानी गई है कि जब तक इस जगह पर, जहां पर स्कूल पहले से चल रहा था, अभी वहां पर चलाया जाएगा। और जो वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है या और कई सारी छोटी छोटी परेशानियां हैं, वो ग्रामीण अपने स्तर पर उनकी मदद करके बच्चों के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि बच्चों का आराम से पढ़ाई का कार्य हो सके। तो ये सारी बातों के बाद जैसे सहमति बनी, उसके बाद जो ग्रामीण थे, बच्चे थे, वो स्टेट हाईवे से हट गए हैं और रास्ते को सुचारू कर दिया गया। हाल फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस पूरी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिले के शिक्षा विभाग की जिसके पास भी जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों का इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहना है और इन छात्रों की, इन अभिभावकों की समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकलेगा, इसको लेकर क्या रास्ता निकला है? बिल्कुल, देखिए, अभी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता क्योंकि अब हम लोग मिड सेशन में चल रहे हैं लगभग। तो या तो गर्मियों की छुट्टियों के आसपास इसको मर्ज करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर इसके लिए जो नई बिल्डिंग बनाने के अड़कपुरा की बात हो रही है वहां पर, या यहाँ पर जहाँ पर पहले स्कूल था, यहाँ पर नई बिल्डिंग बनने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। हाल फिलहाल जो ग्रामीण है उनकी परेशानी ये है, उनके छोटे छोटे बच्चे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करेंगे, ऐसे में उनको दिक्कत होगी और परेशानी भी होगी। इन सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बैठने की थोड़ी सी व्यवस्था कम है, तो वो सारी व्यवस्था ग्रामीण अपने स्तर पर करेंगे
और शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी वहां पर गए थे, शिक्षिका गई थी, वो उन्होंने बातचीत करने के बाद ये सहमत जताई है कि जब तक इस विद्यालय का संचालन यहाँ पर किया जाएगा, जब तक ये ग्रामीण इनकी बातें मानी जाएंगी, जब तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती। ग्रामीण इस बात पर राजी हो गए कि अब बच्चों की और जो मेरा व्यवस्था सवाल है भी अरविंद ताकि आपसे ये था उसे कि जब जब ग्रामीण उनके साथ उनके बच्चे सड़क पर जाम लगाकर वहां पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन की टीम उनके बीच पहुंचती है, किस बात को लेकर ये लोग मानते हैं, क्या कुछ स्थितियां वहां पर रही हैं, और जब ग्रामीण सड़क से हटे तो उनको क्या आश्वासन दिया गया? वो देखिए, आश्वासन की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग की तरफ से जिले जो तहसीलदार थे पुष्कर सिंह, उनकी तरफ से जो मौके पर एसएचओ खंडार के मौजूद थे, उनकी तरफ से बात ये कही गई कि जब तक ग्रामीणों को उनके बच्चों की जो भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों से दूर करने के लिए अभी जहां पर स्कूल चल रहा है वहां पर यथास्थिति इसको चलाया जाएगा, और जो व्यवस्थाओं की कमी हो ग्रामीण अपने स्तर पर लग के उनकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। उसके बावजूद जैसे ही इसकी बिल्डिंग का काम साल 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद विद्यालय को उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। हाल फिलहाल जहां पर विद्यालय चल रहा था उस पर ही विद्यालय चलाने की सहमति बनी है, जिससे उनको बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और जो शिक्षा के दौरान उनको शौचालय की, बैठने की जो भी जरूरतें होती वो अगर पूर्ति नहीं हो रही तो उसके लिए ग्रामीण अपने स्तर पर फंड उगा के या कलेक्शन करके वो बच्चों के लिए सुविधा मुहैया कराएंगे। अरविंद, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका